घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा खालिस गांव देहात की, जहां असल भारत रहता है। 2/3 जनसंख्या हमारे देश की, यानी कि हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय गांव देहात में रहते हैं। इस संकट काल, इस संक्रमण काल, इस आपदा आफत काल, इस कोरोना काल में गांव देहात की बहुत कम बात हो रही है। रोज हम आपको आंकड़े बताते हैं, आज का आंकड़ा भी बता देता हूं। पिछले 24 घंटे में 2,63,533 मामले सामने आए हैं। 4 लाख से ऊपर यह आंकड़ा जा रहा था, तो राहत की खबर है। संक्रमण का फैलाव क्या कम होता जा रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ रहा है, यह चिंता का सबब है। लेकिन फिर भी आंकड़ों के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अब संक्रमण का फैलाव कम हो रहा है। लेकिन क्या दरअसल यह हकीकत है? गांव देहात की तस्वीर के बारे में कोई मुकम्मल तौर पर तफसील से बात नहीं कर रहा है। यह जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें गांव देहात के कितने आंकड़े हैं, कितना संक्रमण फैला है गांव देहात में, बता दिया जाता है। 700 जिले हैं हमारे देश में, लगभग 700 जिले। 533 में पॉजिटिविटी रेट 10 से ज्यादा का है, 10%, 10% से ज्यादा का है। इनमें से 42% ऐसे हैं जिले, यानी कि लगभग 200, 225 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 30 से 40% भी है। लेकिन गांव में कितने लोगों के टेस्ट हुए हैं, कितने संक्रमित पाए गए, ये आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। एक अर्बन रूरल डिवाइड साफ दिख रहा है। टीके कितने लगे हैं, ताल ठोकी जा रही है कि जी 18 करोड़ टीके हमने लगा दिए। इतने दुनिया में किसी देश ने नहीं लगाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आबादी के लिहाज से, आबादी के अनुपात की बात करूं तो 2/3 जनसंख्या अगर गांव देहात में रहती है तो 12 करोड़ टीके तो गांव में लगने चाहिए। क्या वो लगे हैं? टीका तो दूर की बात है, दरअसल बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब पैरासीटामोल नहीं मिल रही तो बेड और ऑक्सीजन कहां से मिल रहे होंगे? वेंटिलेटर तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो आज हम गांव देहात की बात करेंगे और टूल किट की बात करूंगा। ये आज पूरे दिन टूल किट पर बवाल मचा हुआ है ना। मुझे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। यह वक्त राजनीतिक लड़ाई का नहीं, यह वक्त कोरोना से लड़ाई जीतने का है। अब टूल किट दरअसल होता क्या है, इसका मैं डिक्शनरी मीनिंग आपको समझा दूं। A fixed set of procedures, guidelines, criteria, etc. यानी कि कुछ प्रक्रियाएं, कुछ मानक, कुछ तौर तरीके established to ensure a desired or required result or prevent oversights. ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे तौर तरीके, ऐसे मानक जो बनाए जाते हैं कि हम एक नतीजे तक पहुंचे, एक अंजाम तक पहुंचे और कहीं अनदेखी ना हो, कोताही ना हो, लापरवाही ना बरती जाए, उसका भी ख्याल रखें। यह टूल किट है। इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीतिक टूल किट से मुझे कोई लेना देना नहीं। गांव देहात में इलाज, दवाई, वैक्सीन की कोई टूल किट है क्या? यह सबसे अहम सवाल है। या गांव भगवान भरोसे चल रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने 46 जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की, बहुत अच्छा किया, बातचीत की। उन्हें कहा कि हर जिले का अलग चैलेंज है, अलग चुनौती है। आप हर जिले को, अपने जिले को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं।
आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराएगा। आप भारत की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर हैं। कमांडर लड़ते हैं, हालात के हिसाब से फैसले लेते हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इलाज, कोविड बिहेवियर पर ध्यान रखिए। आज 18 मई को प्रधानमंत्री जिला अधिकारियों को यह बात कह रहे हैं। इसमें एक बात यह भी छिपी है, क्या अलग अलग सूबों, अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री अपने जिला अधिकारियों से काम नहीं करवा पा रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं क्या? और दिक्कतें हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। देश के अलग अलग हिस्से, अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। यह उत्तर प्रदेश का कुम्हेरावा गांव है, महज 30 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ से। ना कोई अस्पताल, ना डॉक्टर, ना दवाई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं हाल ही में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 80 गांव पर इकलौते स्वास्थ्य केंद्र, 80 गांव पर इकलौता स्वास्थ्य केंद्र। यहां कोई रोजाना टेस्टिंग का इंतजाम नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं 2400 घंटे, 7 दिन अब टेस्टिंग होगी। 2400 घंटे यहां टेस्टिंग ही नहीं हो रही। रायबरेली का यह निगोहा गांव है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। सीवान, बिहार की तस्वीर दिखा रहा हूं, और यह तस्वीर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गांव की है। स्वास्थ्य केंद्र कहने को तो खुला है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा, डॉक्टर ही नहीं है। बाकी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजों पर ताले जड़े हुए हैं। भोपाल का नजारा आपको दिखा रहा हूं। भोपाल से कुछ ही दूरी पर यह खजूरी कला गांव है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई बीमार ना हो, पर वो टेस्टिंग के लिए तरस रहे हैं। आप तो कोविन ऐप से या सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी टेस्टिंग करा लेते हैं या वैक्सीनेशन का इंतजाम कर लेते हैं। वैक्सीनेशन को तो छोड़िए, उस पर आता हूं मैं। यहां टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे है। गांव वाले झोला छाप डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। फिर राजस्थान की बात करते हैं। जयपुर, जयपुर से ही कुछ दूरी पर कोटपुतली का कस्बा है। गांव देहात में मेरे सहयोगी गए। ये यूपी से मानस और अशोक तिवारी की रिपोर्ट है। बिहार की तस्वीरें हमें लेकर आए हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा और सौरभ। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी ये तस्वीरें लेकर आए हैं। जयपुर के कोटपुतली की तस्वीरें केजे श्रीवत्सन लेकर आए हैं। हर रोज कोटपुतली इलाके में 150 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या अस्पताल हैं, उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। जोधपुर, एक और इलाके का जिक्र कर दूं, राजस्थान में। यहां पर 5 गांवों में 28 दिनों में 50 से ज्यादा मौतें हो गई। और गांव वाले क्या कर रहे हैं? महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं, क्योंकि इलाज तो हो नहीं रहा, भगवान भरोसे हैं, जाप करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उधमपुर, खोर तहसील का मट्टू गांव है ये। और यहां पर हेल्थ सब सेंटर जो हैं वो पूरी तरह से जर्जर हैं। टेस्टिंग कैंप तो लगाया गया है, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यह तो इलाज की बात है। और वैक्सीन की बात करें, आप तो कोविन पर रजिस्टर करके अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। 18 करोड़ वैक्सीनेशन का मैंने जिक्र किया। थोड़े राज्यों की तस्वीर भी बता दूं। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक, कल तक 1,51,00,000 लोगों को टीका लगाया गया है। और इसमें खास बात क्या है? 32,69,000 लोगों को दूसरी डोज लगी है। यानी कि सही में टीकाकरण अपनी परिणति तक
सिर्फ 32,69,000 लोगों तक पहुंचा है। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़। महाराष्ट्र जहां लगभग 12 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ टीके लगे हैं, लेकिन गांव देहात में कितने लगे हैं यह नहीं बताया जा रहा। यही हाल राजस्थान का है, वहां 1,53,00,000। गुजरात में भी लगभग 1.5 करोड़ टीके लगे हैं, लेकिन गांव देहात में कितने लगे? और टीके का टोटा है। अब ग्लोबल टेंडर्स भी बुलाए जा रहे हैं, जी अब ग्लोबल टेंडर्स लेकर आएंगे। पर यह दरअसल क्या एक छलावा है। मुंबई ने भी ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए, किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसमें भी पेच हैं। पेच यह है कि कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, इनकी तो वैलिडेशन हो चुकी है भारत में। अब आप फाइजर का, मोडेर्ना का, जॉनसन एंड जॉनसन का टीका लेकर आएंगे, पहले वैलिडेशन होगी। फाइजर का टीका -70 डिग्री टेंपरेचर में रखा जाता है, मोडेर्ना -20 डिग्री में रखा जाता है। गांव देहात तक कैसे पहुंचेंगे? अब उत्तर प्रदेश कह रहा है, राजस्थान कह रहा है, अलग अलग राज्य कह रहे हैं कि जी हम ग्लोबल टेंडर मंगा रहे हैं, बुला रहे हैं। उसमें भी 3 महीने कम से कम लग जाएंगे टीका आने में। तो गांव देहात का दर्द, उसकी कर्रा, उसकी चीख, उसकी चित्कार कोई सुनने को भी तैयार है क्या? हम दिल्ली में बैठकर, शहरों में बैठकर, हां जी थोड़ा सा दबाव कम हो गया, राहत महसूस कर रहे हैं। गांव की सुध लेगा कोई? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, टीकाकरण की कोई टूल किट है कि इस दिन लग जाएगा? ना टेस्टिंग, ना इलाज, गांवों में कैसे जीतेंगे जंग? चर्चा में मेरे साथ गुरु प्रकाश, युवा चेहरा हैं बीजेपी के, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खुद कोरोना से जंग जीतकर आज मेरे शो में आए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। जेडीयू के इस गठबंधन के युवा चेहरा माधव आनंद मेरे साथ हैं। डॉक्टर एल तोमर सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स अस्पताल के, गांव देहात से आए हैं, गांव देहात से नाता है इनका, ये मेरे साथ हैं। और मेरे सहयोगी, मैं तो स्टूडियो में बैठकर चर्चाएं करता हूं, दरअसल मेरे सहयोगी राजीव रंजन रोज गांव देहात की धूल फांकते हैं, वहां जाते हैं हकीकत, असल हकीकत की परतें उधेड़ने के लिए। और राजीव, मेरा सवाल आपसे ही है। ठीक है, 2,63,533 नए मामले आए हैं, काफी कमी आई है, हम राहत महसूस कर रहे हैं। गांव देहात में क्या हाल है? संदीप, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जो टीकाकरण की बात आपने की है। नहीं, पहले दवाइयों की, अभी टीकाकरण की करेंगे। पहले दवाई, बेड, टेस्टिंग हो रही है गांव में? नहीं, मेरे देखने में तो कहीं टेस्टिंग इस तरह से हो नहीं रही। इस वक्त पूरा जोर वैक्सीनेशन पर है। टेस्टिंग तो मैं बागपत भी गया था, मैं मेरठ भी गया था, मैं हापुड़ भी गया था, और आज फरीदाबाद के गांव देहात से 5 गांव में गया था। हाँ। मैं तकरीबन 20 गांव में गया, मुझे कहीं टेस्टिंग होती नहीं दिखी। कहीं टेस्टिंग नहीं? कहीं नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की, टेस्टिंग तो कहीं नहीं हो रही है संदीप जी। और उसकी एक वजह और भी मैं बता दूं कि जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है, अब उसकी जो रिपोर्ट आनी होती है, मरीज सैंपल देके जाता है, रिपोर्ट आपको नेट के थ्रू लेनी होती है। अब बताइए गांव में कौन आदमी किस तरीके से नेट के थ्रू जाके पता करे? पहले कस्बे में या शहर जाना पड़ेगा, पहले आपको जाना पड़ेगा, पहले आपको कम से कम CSC तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको, कई बार ऐसा हो रहा है कि सैंपल जो है वो दे के आ रहे हैं और 1 हफ्ते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, और फिर बाद में आ जा रहा है कि आपका सैंपल ही मिल नहीं रहा है या आपका सैंपल मिला ही नहीं लैब तक। और गांव में दवाइयों का क्या इंतजाम है? वो तो सबको पता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और CSC में क्या दवाइयां हैं। वहां पैरासिटामोल ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वैक्सीनेशन हो रहा,
लेकिन कैसे हो रहा, मैं बागपत 2 दिन पहले गया था। बागपत जिला में उस दिन मैंने पता किया और मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, 800 टीका आया था। एक दिन के टीकाकरण के लिए 800 टीका एक जिले में आया था। अब आप सोचिए 18+ को कितने को लगेगा, सेकेंड डोज कितने को लगेगा, और कितने पहली बार जिन्होंने अपना अप्लाई किया है या रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन में भी अब कोविन ऐप में अब कहा गया हिंदी में अब वो भाषा का इस्तेमाल होगा, वरना अंग्रेजी में चल रही थी। अंग्रेजी में चल रही थी। 800 एक जिले में 800 अगर टीका लग रहा है वैक्सीन, अभी नोएडा के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4। और वो गांव में जाकर लगा रहे हैं कि नहीं बागपत आइए? नहीं, आपको वो 16 सेंटर हैं। उस दिन अलग अलग सेंटर्स को करते हैं, रात में बता दिया जाता है। 16 मतलब हर सेंटर में 50 भेज दिए, मोटा मोटा हिसाब। नहीं, वहां डिस्ट्रिक्ट, मैं तो उसका पूरा डिटेलिंग करके रखा हूं ना। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100, कहीं 75, कहीं 50, जहां 50 टीके रहते हैं वहां 500 लोग लाइन में लग जाते हैं कि जिसको दूसरा डोज लगना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से। अब मैं फरीदाबाद की बात करता हूं। फरीदाबाद के जिन गांव में मैं गया, 5% लोगों ने दूसरा टीका लगवाया, 95% का पहला लगा, और 25 अप्रैल के बाद उन गांव में अभी तक कोई टीका लगा ही नहीं। 20 दिन से एक भी टीका किसी आदमी को नहीं लगा। 20 दिन में 20 दिन में एक टीका किसी आदमी को नहीं लगा। 4 गांव में मैं गया, पहला डोज लग चुका। कोई टूल किट नहीं है। ये टूल किट बहुत हो रहा है आज। टीकाकरण की टूल किट नहीं है। अब सबके सामने गांव प्रोसीजर गाइडलाइंस ऐसे ही है। अब देखिए, कागजों में है। मैंने आपको बताया ना कि एक मेडिकल कॉलेज में मैं गया, वहां आर्मी हॉस्पिटल, वेस्टर्न कमांड का 100 बेडेड का कोविड हॉस्पिटल है, और वहां 90 से नीचे ऑक्सीजन वाले को लिया ही नहीं जाता। हम ये जानते हैं कि 90 के नीचे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। तो एयर कंडीशन कमरों में बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी जाती हैं, गाजे बाजे के साथ कह दिया जाता है कि जी गांव देहात का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन दरअसल जमीन पर कुछ और ही हो रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे, नोएडा में थे। मैंने भी उनके साथ एक बैठक की थी, उसमें कुछ संपादकों को बुलाया था, और फिर वो मेरठ गए, बागपत गए, सहारनपुर गए, और बिजौली गांव भी गए। आप भी वहां पर गए थे। तो ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले जड़े हुए हैं, बिस्तर है नहीं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो दूर की बात हो गई। आपने बिजौली में क्या पाया? जिस दिन मुख्यमंत्री गए थे उसके 10 दिन पहले मैं गया था, वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ताला लगा था। ताला लगा हुआ था? ताला लगा था। एक वार्ड बॉय अंदर था। 3 लोग वैक्सीनेशन के लिए वहां आए थे। एक हस्बैंड वाइफ भी थे, उनके किसी पड़ोसी की कोविड से डेथ हो गई थी, तो वो वैक्सीनेशन के लिए आए थे। अब वार्ड बॉय बेचारा क्या बताता, उसने कहा कि भैया वैक्सीन है नहीं, डॉक्टर साहब है नहीं, अभी कोई जानकारी कोई है ही नहीं। अब कोई जानकारी नहीं कब लगेगा, कब जब टीका आएगा तब लगेगा। नहीं, और टीका अरे सामान्य उपचार के लिए तो होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, ये बात भी मान, उसका दूसरा पहलू एक भी संदीप ये भी है कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ भी बहुत कम है। अब जहां जिसकी जरूरत पड़ती है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर झोंक देते हैं, कभी इधर से उधर भेज रहे हैं, उधर से इधर भेज रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि गांव वाले भी टेस्टिंग कराने में, अगर उनके गांव घर आके कोई कर दे तब तो ठीक है, घर क्यों ना भेजा जाए? तो घर के पास उनके पास व्यवस्था नहीं है। और जो ट्रेसिंग, सबसे ज्यादा जो हास्यास्पद चीज है, जिसको ट्रेसिंग को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं कि हम गांव में ट्रेसिंग कर रहे हैं। पता, आप आशा वर्कर और एचएनएम वर्कर जो है ये गांव में जा रही हैं, एक लिस्ट लेके जा रही हैं। आपके घर किसी को बुखार हुआ है? नहीं, टिक लगाया। आपके घर किसी को जुकाम हुआ है? नहीं। आपके घर किसी को बुखार है? हाँ। कितने दिन से? ये क्या दवा खा रहे हैं? पैरासीटामोल ये ले रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं? हाँ। वो हो गया उस गांव का, वो ट्रेसिंग हो गई। 100 गांव में। फिर बिजौली में क्या हुआ? बिजौली में जब चीफ मिनिस्टर आए उसके पहले मैं पहुंचा, उसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जिस पर ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था 14 दिन पहले, 10 दिन मुझे यही लगता है कि ये अधिकारी, ये सिस्टम क्या करता है, उनके आने से पहले वहां ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया गया। वाह, बताइए देश के किस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर होता होगा? वहां ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया गया। 4 बेड पे नए चादरें बिछा दी गई, बेडशीट, कंबल और बिस्लेरी की बोतल भी। अरे वाह। और सबके नीचे 4 डस्टबिन भी रख दिए गए नए।
चूंकि चीफ मिनिस्टर को आना था, दौरा करना था, और आसपास के इलाकों के मेडिकल स्टाफ को ले आकर के हर कमरे में बैठा दिया गया, सारी दवाइयां सजा दी गई। अब ये है बिजौली विंडो ड्रेसिंग कहते हैं इसे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आप मुझे बता रहे थे कि वहां पर जो स्वास्थ्य अधिकारी थे उन्होंने कहा, अरे भाई इतनी चमकदार बिल्कुल साफ साफ चद्दरें ना लगाओ, अरे थोड़ा सा ये शक हो जाएगा, नहीं, थोड़ा इनको गंदा तो कर दो। एक ऑफिसर सीएम से पहले आए तो उन्होंने कहा कि ये तो सब आर्टिफिशियल लग रहा है, थोड़ा नेचुरल सा करो। देखो सबको पता है कि ये औचक निरीक्षण नहीं होता, ये सब चीजें जमीन स्टेज मैनेज्ड होता है, ये सब जमीन पे कुछ और होता है। संदीप जी आपको भी पता है, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारों पर ही दोष देने के सिवा हमारे गांव के लोग भी कोरोना का टेस्ट कराने में ना बहुत संकोच कर रहे हैं। नहीं, लोगों की तो जिम्मेदारी है, लापरवाही है, पर पहले सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है ना। गुरु प्रकाश, आप भी गांव देहात से जुड़े हुए हैं, अब तक जो मैंने कहा या राजीव जो बता रहे हैं, आप किसी चीज को रिबट करना चाहेंगे या दरअसल हकीकत यही है? संदीप जी देखिए, हमें मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे देखने और समझने की आवश्यकता है, और आपका ओपनिंग एड्रेस में देख रहा था, हमेशा की तरह काफी इलैबोरेट था। देखिए लगातार प्रधानमंत्री अपने स्तर पे, वो चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक हो, आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो, तो काफी क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, इससे नहीं नकारा जा सकता है। जब भी हम लोग गांव की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो स्केल और मैग्नीट्यूड को भी देखना उतना ही आवश्यक है, लेगेसी को भी देखना उतना ही आवश्यक है। और बहुत अच्छी बात कही है राजीव जी ने कि भाई सिस्टम के प्रति भी, समाज के प्रति भी, ऐसे संकट के समय में, ऐसे अप्रत्याशित समय में जब सरकारों को, राजनीतिक दलों को, समाज के प्रतिनिधियों को साथ आकर के काम करना चाहिए, तो हम देख रहे हैं किस प्रकार की हल्की राजनीति हो रही है। हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों पे बात करने का मतलब नहीं है। देखिए जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष में हर स्तर पे, वो चाहे ऑक्सीजन हो, आज मैं देख रहा था कि भारतीय रेलवे ने लगभग 11,030 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है स्टेट्स को डिलीवर किया है। आपने वैक्सीनेशन का आंकड़ा खुद बताया है कि बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने 18 करोड़ और 18 करोड़ 40 लाख जो लेटेस्ट आंकड़ा है, हम लोगों ने उसको पार किया है। तो निश्चित रूप से गांव देहात का आंकड़ा है हमारे पास, गांव देहात में वैक्सीनेशन कितनी हुई है? देखिए गांव देहात में जहां तक बिहार की बात है संदीप जी, मैं बताना चाहता हूं कि नवादा, नालंदा, मोकामा, बाढ़, वहां पे जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा कि आशा वर्कर्स को कितनी वैक्सीनेशन हुई है, फिगर बताइए बना करके। देखिए उनको देखिए, अब फिगर तो बिहार का जो है, बिहार का लेटेस्ट फिगर है लगभग 88 लाख का। नहीं बिहार का मुझे मालूम है, गांव देहात में कितने वैक्सीन लगे? नहीं ये बाइफरकेशन तो अभी होना आवश्यक है। ये नहीं हो रही ना, ये मानेंगे ना आप बात? नहीं, ये जिला का है, जिला का डेटा उपलब्ध है, जो जिले ग्रामीण है उस जिले में देखना चाहिए। इसलिए जिलाधिकारी के साथ बैठ करके ये नहीं, वो जिलों में ही लग गए। 38-39 जिले हैं बिहार में, जिलों में लगना और एक गांव देहात में लगना, उसमें फर्क होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए संदीप जी, जिलाधिकारी तय करेगा, ये तो जिलाधिकारी का प्रेरोगेटिव है, और इसीलिए आज स्टेक होल्डर के तौर पे डीएम्स को बुला करके बैठक करना, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। और आप संदीप जी दोनों पक्ष को देखते हैं, तो एक पक्ष देखना और दूसरे पक्ष को इग्नोर करना ये उचित नहीं है। नहीं, मैं सारे पक्ष देखता हूं, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर अलग अलग राज्य, यहां अलग अलग सरकारें हैं, मैं सबकी बात करता हूं। मेरा सवाल देखिए ये है, मैं राजनीतिक बहस में नहीं घुस रहा हूं, पर एक राजनीतिक टूल किट की बात करता हूं। चुनाव लड़ते हैं ना सारे राजनीतिक दल, तो प्रचार प्रसार के लिए आपके पास एक एक गांव वाले की सूची होती है ना, पन्ना प्रमुख और न जाने कितने कितने प्रमुख, ब्लॉक लेवल, पन्ना लेवल, मोहल्ला में एक एक चीज संदेश वहां तक पहुंच जाते हैं। पर यह दवाई, यह वैक्सीन, यह गांव देहात में नहीं पहुंच पा रही। नहीं जी, सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। चुनाव में कभी ओवरलोड नहीं होता यह सिस्टम, हर आदमी की आप पूरी खबर ले लेते हैं, महामारी में नहीं लेंगे। संदीप जी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा है। और आई एम श्योर आपको पता होगा कि सेवा ही संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है, जहां पे हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या यह दायित्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? अभी सिस्टम को असिस्ट करना है तो सब राजनीतिक दलों को आकर के करना है। जब वैक्सीनेशन की बात की गई, पानी पी पी कर लोगों ने इंडिजिनस वैक्सीन का विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये कौन सा वैक्सीन लेकर के इसलिए निर्यात करने लगे, इसलिए प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया, एडवांस ऑर्डर्स बुक नहीं किए।
संदीप जी, आपको पता है जो निर्यात किया गया है उसका बाइफरकेशन ऑलरेडी सबके सामने है। कुछ निर्यात एड के तौर पे किया गया, कुछ निर्यात जो सीरम इंस्टीट्यूट का अपना 54% व्यापार, उसके तहत 54% 6 करोड़ 60 लाख में से व्यापार के तहत, और व्यापार भी कहां कहां, यूके, यूएस, सऊदी अरेबिया, यहां भेजे गए। संदीप जी, ये सीरम इंस्टीट्यूट का अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, ये ऑब्लिगेशन के तहत किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो एड पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। आपने कहा, लोगों ने कहा विपक्ष से कि भाई आपने अपने नेबरहुड को क्यों दिया। देखिए, अगर आप नेबरहुड को नहीं देंगे तो लगातार ये खतरा बना रहता है कि नेबरहुड से भी वैक्सीन पे मैंने बहुत बात की है। गांव देहात में आपको लगता है अब जाने लगी है, एड जाने लगी है, वहां टेस्टिंग ट्रेसिंग हो रही है, या हमने देरी कर दी? लोगों ने लापरवाही की, राजीव ने बिल्कुल ठीक कहा है, लोगों की भी लापरवाही, पर प्राथमिक जिम्मेदारी तो सरकार की है। संदीप जी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये अप्रत्याशित समय है, वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक है। ऐसा नहीं कि हम सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद ये चाहे यूएस के हेल्थ एक्सपर्ट हो एंथनी फाउची, उन्होंने भी कहा था कि यूरोप में जहां पे एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है उनको भी तैयारी करने में समस्या हुई थी। तो ये समय ऐसा है कि सबको साथ आकर के काम करना होगा। गांव देहात में, जैसा आपने आज प्रश्न खड़ा किया है, निश्चित रूप से पहले जो वेव आया था तब गांव देहात प्रभावित नहीं हुए थे, वो बचे हुए थे। लेकिन इस वेव में गांव देहात में ये वेव आ गया है, प्रशासन ने सूद ली है, और प्रधानमंत्री के स्तर पे जब खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया जाए, उनको ये आश्वस्त किया जाए कि आप डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, आपको ऑटोनॉमी दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की नहीं, ये अपने आप में मुख्यमंत्रियों पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या अबे दुबे, गांव देहात पर अब नजरें तो इनायत की जा रही हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले तो जड़े हुए हैं ना, दवाइयां हैं नहीं, बिस्तर बुस्तर तो दूर की बात हो गई। हकीकत तो यही है ना। संदीप चौधरी जी, एक बहुत बड़े अखबार ने एक सर्वे किया है, दोनों वैक्सीन जो प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उसकी बिना पर एक सर्वे किया है, और ये पाया है कि 1.72% वैक्सीनेशन अर्बन एरिया में ज्यादा हुआ है। और इस रिपोर्ट में उसने ये भी बताया है कि जो थोड़ा सा रूरल एरिया में हुआ है वो भी अर्बन एरिया के निकटस्थ जो गांव है उनमें हुआ है, जो अंदर दूरस्थ क्षेत्र है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज हिंदुस्तान के पास, में सकारात्मक बात से प्रारंभ करता हूं, 17 लाख हमारे एंटीजन टेस्ट की पर डे की कैपेसिटी है और 16 लाख की आरटीपीसीआर की है। जैसा अभी सभी ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट वैसे तो 12 घंटे में आ जाना चाहिए, मगर 2-3 दिन लगते हैं, तो कम से कम वो गांवों का असेसमेंट करके जो ज्यादा प्रभावित है वहां एंटीजन टेस्ट तुरंत कराइए। हाँ, फॉल्स नेगेटिव होता है, लेकिन हमको गांव का असेसमेंट हो जाएगा कि किस व्यापक पैमाने पर यह बीमारी फैली है। 6,22,000 गांव है, 734 जिले हैं। छोड़िए, आपके पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं जिस पर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का दावा किया है, उस पर फोकस कीजिए। कम से कम तुरंत वहां पर ऑक्सीमीटर का प्रबंध कीजिए, और मिनिमम टूल किट, जिस टूल किट पर आप फोकस कर रहे हैं मेडिसिन के, वो टूल किट पहुंचाने की तुरंत व्यवस्था कीजिए। थर्मामीटर कम से कम प्रधानमंत्री जी भेजिए। बहुत बात हुई, नहीं, सब कुछ प्रधानमंत्री भेजेंगे कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, देखिए संदीप चौधरी जी, ये गंभीर लापरवाही तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। अभी क्यों चीफ वायरोलॉजिस्ट ने इस्तीफा दिया जानते हैं? क्योंकि सरकार को वो आगाह कर रहे थे जनवरी माह से ही कि आप तैयारी रखिए, इसकी भयावहता है। 1 साल पहले से इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही थी कि भारत की परिस्थितियां बहुत भयावह होने वाली है। ठीक अमेरिका के 3 महीने बाद सेकंड वेव आएगी। डिजीज फॉर स्टेट सब्जेक्ट है ना अबे दुबे। राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकती हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले जड़े हुए हैं, वहां दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आ जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए चेहरा दिखाने के लिए। क्या राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं? और राज्यों में सबकी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। संदीप चौधरी जी, प्राथमिक जिम्मेदारी क्यों प्रधानमंत्री जी के 3 प्रमुख कारण उसके सुन लीजिए। अभी बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मैपिंग किसका दायित्व था? 20 मार्च 2020 को देश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने पहली मीटिंग ली, उसके बाद 1 साल तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। वैक्सीन, आपको एक चौंकाने वाला खुलासा करता हूं, आप जानते हैं यही जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसका यूके ने मई 2020 में
एस्ट्राजेनिका को ऑर्डर दिया 150 मिलियन वैक्सीन का। यूएस ने दिया जुलाई 2020 में 400 मिलियन वैक्सीन का। यूरोपीय यूनियन ने दिया 800 मिलियन वैक्सीन का अगस्त 2020 में। हमने कब दिया? जनवरी 2021 में। सिर्फ तो अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, तमाशा करने पर हम लग गए हैं कि मुंबई बोला हम ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। ग्लोबल टेंडर से क्या निकला? एक भी वैक्सीन मिला? और मिल जाएगा क्या ग्लोबल टेंडर से? कौन देने को तैयार है? वैलिडेशन कौन करेगा? आ भी जाएंगे तो 3 महीने लगेंगे। उनकी कीमत कितनी है? साइनोफॉर्म का जो टीका है $62 का है, 4,547 रुपए। मॉडर्ना $31 का है, 2,273 रुपए। फाइजर का टीका $14 का है, 1,026 रुपए। आप ये टीके का शगुफा छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं क्या हुआ है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप कौन है? किसके नियंत्रण में? केंद्र सरकार के। वो जब तक अप्रूवल नहीं देगा, राज्य सरकार से एक टीका भी ग्लोबल टेंडर से नहीं खरीद सकते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले फरवरी में स्पुतनिक को मना तो ये ग्लोबल टेंडर जारी करने की नौटंकी हो रही है। ये तमाशा है। 3 महीने बाद टाइम फिस, यही निकलेगा ना इसका अंतिम परिणाम। जी कुछ नहीं आ पाया ग्लोबल टेंडर से। कैसे आएगा मुझे बताइए ना। मैं तो प्रधान तो क्यों जारी हो रहे हैं ग्लोबल टेंडर? कि हाथ क्यों दो? आपने हाथ क्यों खड़े कर दिए? जब हर राज्य में वोट मांगने जाते हैं तो सुनिश्चित कीजिए आप कि वैक्सीन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जब आपके इख्तियार में था तब आपने गंभीर लापरवाही की। आपने पूरे सत्ता को चुनाव में झोंक दिया। प्रधानमंत्री जी, आप तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। संदीप, आपने तो लड़ाई नहीं। मेरे हम नई सरकार चला रहे थे। हम सरकार नहीं चला रहे थे तो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री जी को। तब कैसे विपक्ष को सत्ता सौंपी होती तो हम तय करते कि कैसे वैक्सीनेशन को हम ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, कैसे रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घटने नहीं देंगे। 38,80,000 पर मंथ बनते थे रेमडेसिविर। क्यों उसका ये आंकड़े कितने दिन तक आरोप प्रत्यारोप कितने दिन तक सुनेंगे माधव आनंद? गांव देहात में इंतजाम कब दुरुस्त होंगे भी क्या? ये राजनीतिक चिल्पों में इस बात पर चर्चा ही दब जाएगी। संदीप जी, निश्चित रूप से हम लोग का फोकस ग्रामीण इलाकों पे भी है। और यह कहना कि ग्रामीण इलाकों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां कुछ नहीं है, मैं अपनी बिहार की बात कर सकता हूं। आप चले जाइए, सुदूर इलाके में चले जाइए। मैं मधुबनी जैसे अति पिछड़े इलाके से आता हूं, लेकिन वहां के गांव में जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सामुदायिक किचन की जैसे किचन का व्यवस्था किया गया है। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनका प्रॉपर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल में भी आप देख लीजिए, ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की दवाइयों की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इलाकों को एकदम छोड़ दिया गया है। मैंने आपके चैनल पे आपके ही शो में कहा था 3 जगह गए मेरे सहयोगी, और दोनों को आप जानते हैं, सौरभ को भी और अमिताभ ओझा को भी जी। मंगल पांडे का सिवान में जो गांव है, पुश्तैनी गांव, वहां पर कहने को स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ था। आसपास के जितने केंद्र थे सब पर ताले जड़े हुए थे। गया में ताले लगे हुए थे, वैशाली में प्रताप टांड गांव में ताले लटके हुए थे। लोग बता रहे हैं 1-2 घंटे के लिए खुल जाता है जब बहुत ज्यादा दरिया दिली दिखा देते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, वरना ताले ही ताले दिखते हैं वहां पर। संदीप चौधरी जी, मैं आपके चैनल पे ही कुछ दिन पहले मैं बैठा था और मैंने कहा था कि कमोबेश पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण इलाकों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस रूप में नहीं है शहरों से जब तुलना करेंगे। लेकिन ऐसा कहना कि ग्रामीण इलाकों में एकदम से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बिहार सरकार का कह रहा हूं कि हम लोग एकदम क्या होता है, मतलब कुछ हो रहा है, कुछ का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए। कुछ का मतलब पैरासीटामोल मिल जाती है? नहीं, मैं समझाता हूं। यानी पूरी सरकार टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग तीनों पे काम कर रही है। जैसा जितना हम लोग के पास संसाधन है, पूरे संसाधन को हम लोगों ने झोंकने का काम किया है। मैं नहीं कहता हूं, हम लोग कभी केंद्र पे आरोप नहीं लगा रहे कि केंद्र सरकार ने, जैसे कांग्रेस की तरह की केंद्र सरकार ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने। आप कहां से आरोप लगाएंगे? आप तो कहते हैं डबल इंजन सरकार है। निश्चित सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज प्रधानमंत्री जी ने डीएम से अगर बात की तो बिहार के डीएम से भी बात की, तमाम अन्य राज्यों के डीएम से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। क्या मुख्यमंत्री अपने डीएम से बात नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ रही है? क्या प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश, पूरे हर नागरिक एक समान है? अगर वो बात नहीं, कहीं ना कहीं कमी महसूस की, इसीलिए डायरेक्ट बात की जिला अधिकारियों से।
जी नहीं, मुझे संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री जी को भी अधिकार है और प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है वो दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री जी लोग भी सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई राजनीति करने का कि प्रधानमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां का सीएम सक्षम नहीं है। नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधा सवाल है, इसमें राजनीति क्या है? कौन आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं जानता है? प्रधानमंत्री जी प्रशंसा करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की, क्योंकि क्या इसका यह अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी डीएम से बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है संदीप जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना नहीं, सब एक दूसरे की प्रशंसा ही करते रहेंगे। अनुराग भदौरिया, एक मिनट, सब प्रशंसा करते रहिए कि सब ठीक है और गांव वाले रहेंगे राम भरोसे। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उड़न खटोला से आज तक उड़ते हैं, जिसको हवाई दौरा बोलते हैं। हवाई दौरा, हवाई बातें, हवाई समस्या, हवाई समाधान, फिर उड़न खटोला उड़ा, फिर सारा समस्या समाधान उस धूल के उड़न खटोला में उड़ के खत्म हो गया। फिर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपनी प्रेस की, जिसको बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट किया, औकात सब चंगासी, वहां सब चंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पत्रकार बता रहे थे कि बिस्लरी की बोतल उन्हें मिली, वहां पे सारी व्यवस्था, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, और आके मीडिया में बोल दिया कि सारी हमारी गांव में व्यवस्था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एकदम चंगा है। तो ये 73 साल में सबकी सरकारें रही, आपकी सरकार रही, गांव देहात में अचानक ही जर्जर हो गई व्यवस्था, या गांव देहात पर किसी ने बात ही नहीं की? कड़वी हकीकत, अब महामारी फैल गई तो पोल खुल रही है हमारी व्यवस्था की। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलता है, पता है क्या आपको, ये सब राम भरोसे छोड़ दिया गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के अंदर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी मौत हो जाएगी, वहां कुछ दवा नहीं है, ना वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई व्यवस्था है, वहां पे एम्बुलेंस है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि राम भरोसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने छोड़ा है। और जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, कुमरावा गांव है बीकेटी में, सिर्फ कुमरावा की क्यों बात कर रहे हैं, उसके बगल में भौली है, वहां भी इतने ही लोगों की मौत हुई है। उसके बगल में इंदौरा है, वहां भी कम से कम 12-13 लोगों की मौतें हुई हैं। उसके बगल में अर्जुनपुर है, जिसमें मैं कल गया था, वहां हालत यह थी कि एक पति की डेथ हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसकी डेड बॉडी को कोई उठा के ले जाने को तैयार नहीं, और ना एम्बुलेंस आता है, तो 2 लड़के उसको ठेला गाड़ी में रख के ले जाते हैं शमशान घाट, और जब वो लौट के आते हैं ना, तो उससे कोई 4-5 दिन तक वो लड़कों से कोई बात नहीं करता, दूरी बना लेते हैं कि ये शमशान घाट में गए थे 2 लड़के, उन ठेला गाड़ी में लेके। सोचे आप, ये हालत है गांव की। और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग भदौरिया। आपके सवाल फर्ज कीजिए आपकी सरकार होती, ये गांव देहात में हमने इतने मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं ना, 73 साल देश की इस आजादी में न्यू इंडिया की बात करते हैं हम, इस न्यू इंडिया में गांव तो वहीं का वहीं रह गया ना। फर्ज कीजिए आपकी सरकार होती तो स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी ऑक्सीजन मिलने वाली थी, बड़े बिस्तर मिल जाते, सारी दवाई मिल जाती, ये खुलते यहां पर 12-12 घंटे लोगों का इलाज करने के लिए। ईमानदारी से जवाब देना, गांव देहात के हो आप। ईमानदारी से जवाब दे रहा, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। अकेली समाजवादी पार्टी थी जिसने हेल्थ व्यवस्था पे जोर दिया था, चाहे वो सैफी का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बदायूं का मेडिकल कॉलेज हो। सैफी को छोड़िए, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर आपने बहुत बॉलीवुड की स्टारी नाइट्स भी की। सैफी की बात मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ कौन सी वीआईपी है, जौनपुर कौन सी वीआईपी है, वहां मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ, आप इनको गिन लीजिए। आप चित्रकूट चले जाइए, बांदा चले जाइए, ऐसी कौन सी जगह है? तो मतलब वहां पर स्वास्थ्य केंद्र पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे थे? नहीं, हमने स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे, तभी तो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे। अगर हमने नहीं बनाया होता, कागजों में तो बहुत कुछ है हमारे देश में। नहीं सुन, नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यहाँ पे कहते हैं कि हमने डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल बना दिया लखनऊ के अंदर में, तो वहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के शिल्पग्राम तैयार किया था, तब आपने कोविड हॉस्पिटल बनाया। अगर हमने शिल्पग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, फिर गांव की नहीं शहर की बात करने लगे ना। आज मैं गांव की बात कर रहा हूं। एक मिनट, डॉक्टर तोमर, आप तो गांव देहात से आते हैं। ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 24 घंटों 7 दिन अब टेस्टिंग भी होगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार भी होगा, इलाज भी होगा, कागजों में लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, यही हकीकत है या हो पाएगा ये? संदीप जी, बहुत ही जायज सवाल पूछा है आपने। अगर हम गांव को देखें तो 25 गांव के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद एक सीएचसी होता है लगभग 125 गांवों के ऊपर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, कुछ हेल्थ केयर स्टाफ होता है, छोटी मोटी सुविधाएं होती है, 2-4 बेड होते हैं, इससे ऊपर कोई सुविधाएं नहीं होती, और उसमें से भी आधे से ज्यादा स्टाफ
छुट्टी पर होता है या काम पर नहीं जाता है, ये सर्व ज्ञात है, सभी लोग जानते हैं और बहुत सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। इसमें कोई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। आज की टाइम में आप चाहें कि एकदम उस पीएचसी को बना के कि कोई बड़ा हॉस्पिटल बना दें, वो संभव नहीं है। ये वक्त पॉलिटिशियंस के आपस के ब्लेम गेम का नहीं है। और जिस तरीके से फर्स्ट वेव आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा क्रेडिट लिया, वर्ल्ड लीडर बना, सब कुछ बना, क्रेडिट लिया, सब अच्छे से मैनेज किया। अभी सेकंड वेव आई, ये मान लिया कि शायद सेकंड वेव आएगी नहीं, वे इम्यून हो चुके हैं, इन्फेक्शन यहाँ से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया। 18 करोड़ वैक्सीन लगाना 3 मंथ्स के अंदर कोई छोटा काम नहीं है। 18 करोड़ वैक्सीन लगाई। गांव देहात में कितनी लगी, ये सवाल तो है ना, जायज सवाल है कि नहीं डॉक्टर तोमर? बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल है आपका संदीप जी। अभी ये जो व्यवस्थाएं गांव की चल रही हैं, पिछली बार फर्स्ट वेव में गांव में नहीं संक्रमण फैला। क्यों नहीं फैला? क्योंकि गांव वालों ने अपनी ही समझ से वो संक्रमण को अंदर आने से रोक दिया। गांव से बाहर वाले लोगों को आने ही नहीं देते थे वो लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ है, गांव में फर्स्ट स्टेज में संक्रमण नहीं फैला है, लेकिन जब से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी सी ये रही कि वो ये नहीं समझ पाए कि सेकेंड वेव इतनी भयावह होगी, और ये वंस इन सेंचुरी सिनेरियो है, सबको एक्सपीरियंस भी नहीं है इसका कि क्या होने वाला है, अभी भी नहीं, आगे क्या होगा नहीं। तो पर ये कहने को जो आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CHCs का जो जिक्र किया है, उनको और टाइट करके, उनको पुख्ता करके एक युद्ध स्तर पर गांव देहात में दवाइयों का इंतजाम, टेस्टिंग, आपको आप ये कहें कि गांव वाले आएंगे, 20-25 गांव पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां लाइन लगाकर वो टेस्टिंग कराएंगे, वो नहीं हो पाएगा। जब आप वोट मांगने के लिए हर गांव में, हर घर में जा सकते हैं, वो इंतजाम क्या नहीं किए जा सकते आज की तारीख में? आजकल संदीप जी बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ ऑफिसर्स गांव-गांव जाएंगे, सर्विलेंस करेंगे। देखिए आज कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये कोविड इन्फेक्शन ही है। उसमें कोरोना RT-PCR टेस्ट करना उतना जरूरी नहीं है और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की सुविधा बनाई गई है। जहां तक टूल किट की बात है, टूल किट में क्योंकि वहां पे जिस तरह से इस तेजी से फैला है, एक गांव में एक महीने के अंदर 30 डेथ्स, 25 डेथ्स रिपोर्ट की जा रही है। इट इज ए ह्यूज नंबर। नहीं, जो ये मौतें भी हो रही हैं डॉक्टर तोमर, मुझे बताइए, क्या ये कोविड मौतों में दर्ज भी होंगी? हो सकता है इनमें से कुछ और वजहों से भी मौत हुई हो। जब टेस्टिंग ही नहीं हुई तो वो दर्ज कैसे होंगी? सही आंकड़ा मिल रहा है क्या हमें गांव का? मेरा सवाल ये है, हकीकत से अगर हम आंखें मोड़ेंगे तो उसका इलाज क्या निकालेंगे उस समस्या का? संदीप जी बिल्कुल सही कहा। जब तक RT-PCR टेस्ट नहीं होगा या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं होगा, उसकी एब्सेंस में जो भी मौत है वो कोविड डेथ में नहीं गिनी जाएगी। वो गांव में हो क्या रहा है जी? अरे बुखार आया था, मर गया, उसका हो गया अंतिम संस्कार, वो कहीं दर्ज है कोविड डेथ में? बिल्कुल दर्ज नहीं है, बिल्कुल दर्ज नहीं है। आपने सही कहा। इसीलिए हमारी जो संख्या, जो डाटा आ रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम जॉइंट डाटा लें अर्बन और रूरल का, तो केसेस कम नहीं हो रहे हैं। अर्बन एरियाज में केसेस कम हुए हैं, पर रूरल एरियाज में केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इस बढ़ने की वजह नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड जो है, डेटा को लेकर भी डेटा क्या आ रहा है कि देश में इतने संक्रमित हुए लोग, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा कि गांव में कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों को टीका लगा है? ये एग्जैक्ट फिगर्स आनी चाहिए ना, ये डेटा तो होना है ना हमारे पास। जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम ये बता सकते हैं कि 734 जिलों में से 533 में पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, तो आपने डेटा तो कलेक्ट किया है ना। संदीप जी गांव वाले में कोई डाटा कलेक्शन उतना सही नहीं हो पा रहा है, टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। ये हियर से पे या जो पत्रकार लोग जाते हैं या बाकी एनजीओ लोग जाते हैं, उसी के बेसिस पे ये आंकड़े हैं कि वहाँ पॉजिटिविटी रेट 40% से भी ज़्यादा है, इतनी डेथ हो रही है। गांव में आधे लोग बीमार हैं। जैसे कि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो जैसे हमको मालूम होता है कि लगभग आधा गांव बीमार पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं। और हालत ये, आप बता रहे थे छपरौली गए तो 10, 12, 15 लोग ऐसे ही वो लिटा रखे हैं नीम के नीचे और उनको दवाइयां दी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ जाएं?
गांव वाले कहाँ जाएं? कहने को छपरौली के साथ बढ़ौत है, उसके बाद बागपत है, पर कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? सीएचसी में कहीं एडमिशन का तो है नहीं, कहीं एडमिट कर नहीं सकते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ है ही नहीं। तो जो भी देखिए, एक बात मैं कहना आ रहा हूं अबे मैं, डॉक्टर साहब बड़े हॉस्पिटल के हैं, लेकिन इस देश में झोला छाप डॉक्टरों को चाहे जो आप कह लीजिए, इस वक्त गांव के लोगों के लिए वही जीवनदायिनी बने हुए हैं। चाहे उनको जितना आ रहा है, जो आ रहा है, वो बेचारे, हालांकि ओपीडी, क्योंकि व्यवस्था ने ध्यान ही नहीं दिया गांव की तरफ, नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें सारी पार्टियों के नेता कहते हैं, लेकिन हेल्थ कभी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं। हाँ। अब पोल खुल रही है। 73 साल में हमने क्या किया है, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने क्या किया, ये सामने आ रहा है। चाहे अभी वर्तमान की भारत गांव में बसता है वगैरह वगैरह, ये मतलब जबानी जमा खर्च किया है। भाई इतने वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, आपके पास स्टाफ नहीं है कि उसको चला सके। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास तो वेयर हाउस में वेंटिलेटर पड़ा, लेकिन हमारे पास, मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी कि 90 से 94 से नीचे घट गया, 90 तक का होगा तो ऑक्सीजन दे देंगे, उससे नीचे पे आईसीयू में जाओ, हम नहीं दे सकते यहां पर। हाँ, 90 के नीचे तो वो एडमिट ही नहीं करेंगे। अब और जरूरत होती है 90 से नीचे पर, वहां एडमिट ही नहीं करेंगे। 90 के ऊपर ऑक्सीजन वालों के लिए हॉस्पिटल है। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब ही कहेंगे कि 90 से नीचे वाले को जाना चाहिए हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल कह रहा है कि 90 से ऊपर वालों को एडमिट करेंगे हम। अबे कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? देखिए संदीप जी, अगर आपने लव अग्रवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखी होगी 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 301 जिले ऐसे हैं, 301 जिले ऐसे हैं जहां 20% से अधिक इन्फेक्टिविटी रेट है, और कुछ जिलों का उन्होंने 50% से ऊपर बताया था। मैंने एक असेसमेंट किया कि ज्यादातर वो ग्रामीण जिले हैं जिनका जिक्र उन्होंने वेबसाइट पर है, लिस्ट उनकी आप अगर देखेंगे। और ये कहना बार बार कि हम कैपेबल नहीं है, मैं नहीं स्वीकारता। हमारा 4 दशक पुराना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हर साल 39 करोड़ लोगों को मुफ्त का वैक्सीनेशन हिंदुस्तान देता है। हमारे पास कैपेबिलिटीज है, इच्छा शक्ति की नहीं, उसमें एक फर्क है। देखिए अबे उसमें एक फर्क है। एक सेकंड, जो ये टीकाकरण अभियान 1986 में शुरू हुआ, वो बच्चों के लिए होता है, और आप घर जाकर भी लगा सकते हैं। यहां पर कोरोना में आप घर जाकर लगाएं, आधे घंटे तो बैठना पड़ता है कि कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है। ये थोड़ा कंपेरेबल एग्जांपल नहीं है सर। नहीं संदीप जी, देखिए टीके ही नहीं है अभी, उस पर वो अलग बात है, पर ये कह देना घर जाके ही लगा देंगे, ये बड़ा सरलीकरण हो जाता है समस्या का। सुनिए ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है गांव में, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं पूछ रहा हूं कि 30 मार्च को आपने, प्रधानमंत्री जी, सारे जिलों का आपने मॉडलिटीज मंगाई है, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले की, कि आप बताइए इस भयावहता से लड़ने के लिए, और हेल्थ सेक्रेटरी ने मंगाई है। सारे राज्यों ने क्या किया आप बताइए तो सही। आज जब आप जिलाधीशों से बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स सिर्फ है, आपके पास है डेटा, आपके पास उनकी तैयारियां हैं, आप क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं ये भी आपके पास। ये बंद करिए। आप कैसे, जो संदीप चौधरी जी ने सवाल खड़ा किया है बहुत जायज है, कि आप सीधा जमीन पर किस दिन से उतर रहा है पूरा देश एक साथ मिलकर दृढ़ता से, वो बताइए। और मिनिमम हम क्या दे सकते हैं गांव में, वो गांव पहुंचेंगे हम, सरकारें पहुंचेंगी। अभी आधार पूनावाला का बयान हम फ्लैश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2-3 महीने में संभव ही नहीं है टीकाकरण पूरा हो जाए। नहीं संदीप जी, मैं अभी अभय जी की बातों को सुन रहा था, और ये समय पॉलिटिकल रिटोरिक का तो कतई नहीं है। अब मैं जानना नहीं चाहता हूं पास्ट में, लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो ग्लोबली कब आया था? 1982 में। भारत में आने में 20 साल लग गए थे। ऐसी तमाम बीमारी है जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत विलंब से आया है, तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, बीच में नहीं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे अभय जी, 10 वर्ष में कितने एम्स आए थे? अभी 7 वर्षों में कितने एम्स आए हैं? आपके समय में मेडिकल कॉलेज में सीटें कितनी हुआ करती थी? 52,000, आज 90,000 सीटें हैं। तो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये छींटाकंशी, दोषारोपण, तू मैं करने सवाल ये है, गांव में सरकारें कब पहुंचेंगी? युद्ध स्तर पे संदीप जी, युद्ध स्तर पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री खुद काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे युद्ध स्तर पे गवर्नमेंट का सारा राजीव बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, 1 मिनट गुरु। राजीव, मैं संदीप एक चीज समझ नहीं पाता हूं, जब सरकारें पारदर्शिता की बात करती हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सब चीज में, पूरे देश में जितने लोग भी टीवी देख रहे हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको यह पता है कि शमशान और कब्रिस्तान में कितनी मौतें हुई हैं। वहां सबका नाम लिखा जाता है, वहां सबकी स्लिप ली जाती है। क्यों ना हर जिले से पिछले 1.5 महीने के शमशान और कब्रिस्तान से नाम मंगा लिए जाएं, लिस्ट मंगा ली जाए, और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सार्वजनिक कर दिया जाए कि देश में इतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं।
1.5 महीने का आंकड़ा अगर निकाल लिया जाए तो देश के सामने आ जाएगा कि ये काम भी मौत कितनी कुछ हुई है। अखबार करते हैं। गुजरात का दिव्य भास्कर अखबार है, माधव आनंद, और उन्होंने पिछले साल मार्च से मई में कितनी मौतें हुई थी, क्योंकि सामान्य मौतें भी होती है ना, तो वो, और इस साल कितनी हुई मार्च से मई के बीच में, तो वो आंकड़ा 1,60,70,000 निकला। पिछले साल सिर्फ 65,000 मौतें हुई थी। तो जो राजीव कह रहे हैं, आंकड़े तो हम जुटा सकते हैं, दरअसल आंकड़ों में दिलचस्पी ही नहीं है कि गांव देहात संभाल लेगा। शहरों में ज्यादा हो हल्ला होता है, ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, हम भी आसान पत्रकारिता करते हैं। गांव देहात में जाकर तो एक एक चीज रिपोर्ट हम करते नहीं, दिल्ली में हाय तौबा मचा देते हैं हम। तो शहरों को संभाल लो, गांव संभल जाएंगे। ये कड़वी हकीकत है क्या माधव? नहीं संदीप जी, गांव में भी आक्रामक तरीके से, चाहे टीकाकरण का कार्यक्रम हो, आक्रामक तरीके से हम लोग चला रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की, मैं और भी दुरुस्त की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आपने जो दिखाया, 1-2 जगह का दिखाया, सिवान का दिखाया, चाहे मंगल पांडे जी के जो है गांव का क्षेत्र का दिखाया, वो एक हो सकता है, अपवाद हो सकता है, और जो आप संज्ञान में लाते हैं तो हम लोग भी संज्ञान में उसको लेते हैं और उस पर जैसे जो भी कार्रवाई होती है, कार्रवाई भी करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा कहना हम लोग के लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नहीं, ये क्लियर डिवाइड दिखता है। अनुराग भदौरिया और मैं तो खुद को जिम्मेदार मान रहा हूं, पत्रकार हम लोग भी तो यही करते हैं, शहरों में कैमरे लेकर घूमते रहते हैं। गांव देहात, शहरों की सबको चिंता है, गांव देहात की नहीं है, ये हकीकत है। अनुराग, मुझे गांव देहात की, अगर गांव में कोरोना पहुंचा है तो साफ सी बात, इसमें बुरा नहीं, कोई ना माने, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर वो पंचायती चुनाव और ये चुनाव विधानसभा के चुनाव ना, अरे पंचायती चुनाव तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए। नहीं, आप 2022 की तैयारी अभी करने लगे मेरे कार्यक्रम में। चुनाव भी तो हुए, नहीं, विधानसभा चुनाव भी तो हुए। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जब डीएम से बात कर रहे थे तो लगे हाथ पूछ रहे थे पीएम केयर फंड से हमने जो जिले में वेंटिलेटर भेजे हैं वो बक्से में बंद या डब्बे में बंद क्यों रखे हैं? क्या सरकार, स्टेट सरकार अभी तक उनके लिए ऑपरेटर क्यों नहीं अपॉइंट कर पाई? अगर वो वेंटिलेटर आज लगे होते हॉस्पिटलों के अंदर में तो कई लोगों की मौतें नहीं होती कोरोना से। ये सवाल तो पूछना चाहिए था, जो असली सवाल। बिल्कुल, सवाल यही है ना, प्राथमिकता इंडिया की है क्या डॉक्टर तोमर? इंडिया जो शहरों में रहता है, भारत प्राथमिकता है ही नहीं इस देश की। आज से नहीं, 73 साल से यह हकीकत है। देखिए, ये तो मानने वाली बात है संदीप जी कि हेल्थ केयर पे कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही ही नहीं है। जहां तक वेंटिलेटर लाने की बात है, जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की बात है, जहां तक 1000 10 हजार बेड इकट्ठे करने वाली बात है, उससे कोई इलाज नहीं हो सकता। आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है डॉक्टर्स से, पैरामेडिक से, और बाकी जो ट्रेन जो स्टाफ है उनसे बनता है। उन्हें आप कैसे प्रोड्यूस करोगे एक 10 हजार बेड पे करने के लिए, या वेंटिलेटर के लिए बहुत इसके लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है। और तभी तो झोला छाप डॉक्टर, ये क्वैक्स जो कहते हैं, उनके सहारे हमारे असल भारतीय जो गांव देहात में रहते हैं वो इलाज कराने पर मजबूर हैं। तो सरकार ध्यान दीजिए गांव देहात पर, कुछ तो करो ना सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।